पानी डालकर शिवलिंग का अभिषेक करता। उसे अब नियम नहीं चाहिए थे, बस प्रेम चाहिए था। गुफा में बैठा साधु हर दिन ये दृश्य देखता और सोचता, ये कैसा भक्त है, न शुद्ध वस्त्र, न नियम, न वेद मंत्र, फिर भी भगवान इस पर प्रसन्न कैसे दिखते हैं। उसे आश्चर्य होता कि जब भी ठिन्नप्पन आता, पूरी गुफा में जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा दौड़ जाती थी। दीपक की लौ और तेज जलने लगती और वातावरण में अनोखी शांति फैल जाती। एक दिन भगवान शिव ने अपने आप से कहा, यह बालक मुझे प्रेम से पूछता है, नियमों से नहीं, हृदय से। अब देखना चाहता हूं इसका प्रेम कितना सच्चा है। भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब थिन्नप्पन आया तो उसने देखा शिवलिंग की दाहिनी आंख से लाल रक्त बह रहा है। वो घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसका हृदय कांप उठा। मेरे भगवान को चोट लग गई। वह भागा, जंगल से पत्ते और मिट्टी लाया, मिट्टी से घाव ढकने की कोशिश की, पर रक्त नहीं रुका। वह अपने वस्त्र फाड़कर शिवलिंग पर बांधने लगा, परंतु रक्त लगातार बहता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, अगर तू मेरी पूजा से खुश नहीं तो मुझे दंड दे प्रभु, पर तुझे पीड़ा क्यों हो रही है? अचानक उसके मन में विचार आया, अगर भगवान की आंख में दर्द है तो मैं अपनी आंख दे दूं। उसने बिना संकोच तीर की नोक को तपाया और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग की घायल आंख पर रख दी। क्षण भर के लिए गुफा में शिव शक्ति का कंपन गूंजा। रक्त रुक गया। ठिन्नप्पन मुस्कुराया, अब ठीक हो गए ना मेरे भगवान? वह अंधा हो चुका था एक आंख से, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष था। लेकिन कुछ ही पलों बाद अब शिवलिंग की बाईं आंख से रक्त बहने लगा। ठिन्नप्पन स्तब्ध रह गया, पर उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने कहा, अब ये दूसरी भी ले लो प्रभु, अगर इससे तेरा दर्द मिटता है। पर अब समस्या थी, अगर वह दूसरी आंख निकाल लेगा तो देख नहीं पाएगा कि कहां रखनी है। वह कुछ सोचता है, फिर अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखता है, ताकि जब वो आंख निकाले तो उसे पता रहे कि चोट कहां है। और फिर उसने अपनी बाईं आंख भी निकाल ली। जैसे ही रक्त की जगह उसकी दूसरी आंख गिरी, गुफा के अंदर तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। वायु रुक गई, समय थम गया। शिवलिंग से एक गगनभेदी आवाज आई, रुको मेरे बालक। थिन्नप्पन के हाथ को किसी ने थाम लिया। उसने अपने शरीर पर एक मधुर स्पर्श महसूस किया। प्रकाश के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए, जटाजूट, त्रिनेत्र और नीलकंठ स्वरूप में। उनके पीछे माता पार्वती भी थी। भगवान ने कहा, मेरे पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तूने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता, अपने भगवान के लिए अपनी आंखें। उन्होंने अपनी कृपा से थिन्नप्पन की दोनों आंखें लौटा दी और वरदान दिया, आज से तेरा नाम कन्नप्पा होगा, क्योंकि तूने भगवान को अपनी कर्ण आंख दी है। तू नयनारों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। कन्नप्पा रो पड़ा। उसने झुककर भगवान के चरणों को छू लिया। भगवान बोले, नियम, रीति और पूजा सब बेकार हैं अगर प्रेम नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से निकले। गुफा में बैठे साधु ने यह सब देखा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, मैंने इस शिकारी को अज्ञानी समझा, पर यह तो आपसे भी अधिक भक्त निकला। भगवान मुस्कुराए, इसलिए मैंने कहा था, साधु रूप देखकर मत आंकना, भक्ति हृदय में होती है, वस्त्रों में नहीं। उस दिन के बाद वह गुफा बन गई कल्लाहस्ती मंदिर और कन्नप्पा की कथा अमर हो गई। आज भी मंदिर में एक दीपक जलता है जो हवा से नहीं हिलता। वह वही वायुलिंग है जहां एक शिकारी ने भगवान को अपनी आंखें दी थीं।